साथियों, आप सभी का प्रकाश की रात चैनल में स्वागत है। साथियों, आप सभी को पिछले एपिसोड में बताया गया था कि बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में कोई सार दिखाई नहीं दिया। वह ऋषि सत्य की खोज में थे, लेकिन नक्षत्र तक पहुंच नहीं सके और उनके सिद्धांत केवल मनोकल्पना की उड़ानें थी, जो न किसी तर्क पर आधारित और न ही यथार्थता पर आधारित थे। उनके दर्शन से किसी भी सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति नहीं की थी। इसी कारण बुद्ध ने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर उन्हें अस्वीकार कर दिया था। आज आपको दार्शनिक कपिल के सिद्धांतों के विषय में बताया जाएगा। उनके सिद्धांतों में कितना बुद्ध द्वारा ग्रहण किया जाता है अथवा उन्हें भी अस्वीकार किया जाता है। यह सब जानने के लिए इस वीडियो को लगातार देखें, क्योंकि कपिल दार्शनिक सिद्धांत में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कपिल मुनि का दार्शनिक दृष्टिकोण अनोखा था। एक दार्शनिक के रूप में वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग ही था। उनका दर्शन साख्य दर्शन कहा जाता था। उनका दर्शन शाख दर्शन कहा जाता था। दार्शनिक कपिल की दार्शनिक मान्यताएं एकदम चौंका देने वाली थी। दार्शनिक कपिल का कहना था कि सत्य को प्रमाण से समर्थित होना चाहिए। शाख दर्शन का ये प्रथम सिद्धांत है। बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल दो प्रमाण स्वीकार किए हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण से मतलब है कि मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार के हैं। 1 कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान। दूसरा कार्य से कारण का अनुमान, जैसे घाटी के नीचे नदी में बाढ़ दिखाई देने पर ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान। तीसरा सादृश्य के आधार पर अनुमान, जैसे एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से स्थान परिवर्तन करता है। जैसे हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि उनके भी स्थान परिवर्तित होते हैं। दार्शनिक कपिल का अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति और उसके कारण से संबंधित था। दार्शनिक कपिल ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। उनका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण विद्यमान रहती है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागे से कपड़ा बनता है। इस प्रथम आधार पर कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। लेकिन कुछ अन्य आधार हैं जिन्हें उसने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में प्रस्तुत किया है। अस्तित्वहीनता कभी किसी कार्य का
विषय नहीं हो सकती। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं है। वस्तु सामग्री के अतिरिक्त वह कुछ नहीं है जिससे वो निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का निर्माण हो सकता है और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणति को प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में अनुभूत मूलक संसार एक मूल स्रोत क्या है? दार्शनिक कपिल का कहना था कि अनुभूत मूलक संसार दो चीज़ों से बना है, एक व्यक्त मतलब विकसित तथा दूसरा अव्यक्त अविकसित। ध्यान देने की बात है कि व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं आकार में सीमित हैं और यह सृष्टि के मूल स्रोत के स्वभाव से असंगत मतलब विरुद्ध हैं। सभी व्यक्ति वस्तुएं परस्पर सदृश होती हैं, इसलिए कोई भी एक व्यक्ति वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु का अंतिम स्रोत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं। इसलिए वो स्वयं मूल स्रोत नहीं हो सकती। दार्शनिक कपिल का अगला तर्क था कि एक कारक को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए यदि उस कार्य में कारण निहित रहता है। जब ऐसा है कि विश्व में ही अंतिम कारण हो सकता है, इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्ति की अनुभूत क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती जिससे अनुभव किया जा सके, तो कपिल ने उत्तर दिया, ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है कि अनेक दूसरी वस्तुओं की तरह जिनके अस्तित्व में कोई शंका नहीं है, उनका अच्छा स्वभाव इन्हें अति सूक्ष्म बना देता है और उनकी अनुभूत नहीं होती अथवा अनुभूत होने में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो अथवा किसी खुशी आकार जैसी वस्तु का मिश्रण हो अथवा किसी तीव्रता वेदना अनुभूत के कारण अनुभूत न होती हो अथवा अंधेपन या किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूत न होती हो अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूत न होती हो। जब पूछा गया कि विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर होता है, कपिल का उत्तर था, व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं है। व्यक्ति वस्तुओं की संख्या अनेक है और वो क्षेत्र तथा नाम में सीमित हैं। उनका स्रोत एक ही है, नित्य और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील हैं, उनके अंग
व हिस्से होते हैं, सबका मूल स्रोत आसन रहता है, लेकिन न वो क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं। दार्शनिक कपिल का तर्क था कि अव्यक्त के विकास की प्रक्रिया व्यक्त में परिणित उन 3 गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उनका निर्माण हुआ है। सत्व, राज और तम ये 3 गुण हैं। इन 3 घटकों अथवा गुणों में प्रथम अर्थात सत्व तो प्रकृति में प्रकाश के सदृश है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है। दूसरा गुण है रज, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। तीसरा गुण है तम, जो भारीपन का द्योतक है, जो उपेक्षा अथवा निष्क्रियता को नियंत्रित करता है। तीनों संगठक परस्पर संबंध होकर क्रियाशील होते हैं, वह एक दूसरे पर हावी होते हैं और एक दूसरे के सहायक होते हैं। वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर मिलन से ही दीपक जलता है, उसी प्रकार ये तीनों गुण भी मिलकर क्रियाशील होते हैं। जब तीनों गुण पूर्ण संतुलन में होते हैं तो कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता है। उस समय यह विश्व अचेतन हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है। जब तीनों गुण संतुलन में नहीं होते हैं, एक गुण दूसरे पर हावी होता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है और उसका विकास आरंभ हो जाता है। दार्शनिक कपिल से ये पूछे जाने पर कि गुणों में असंतुलन क्यों हो जाता है, तो इस संबंध में कपिल का उत्तर था कि इन तीनों गुणों के संतुलन में गड़बड़ होने का कारण दुख की उत्पत्ति है, दुख का कारण बनता है। दार्शनिक कपिल के ऐसे थे दर्शन के सिद्धांत। अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के ही सिद्धांतों से विशेष रूप से प्रभावित थे। दार्शनिक कपिल ही एक ऐसा दार्शनिक था जिसकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्क और यथार्थता पर आधारित जान पड़ी, लेकिन बुद्ध ने दार्शनिक कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की केवल 3 ही बातों को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि सत्य को प्रमाण पर आश्रित होना चाहिए, चिंतन का आधार विवेक होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि यह मान्यता के पीछे कोई तार्किक या तथ्यपरक आधार नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है अथवा उसने विश्व की उत्पत्ति की है। उन्हें यह मानना था कि संसार में दुख है। दार्शनिक कपिल की 6 शिक्षाओं को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो उनके उद्देश्य के लिए प्रसंग से संबंधित नहीं थी। साथियों, अब आपको अगले एपिसोड में ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में बुद्ध के क्या विचार हैं, इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आज की जानकारी यहीं तक। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।